हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चुनावी साल में मार्च नहीं फरवरी में ही आएगा बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। बजट में रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण विकास पर जोर। हेमंत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट पेश कर रही है। बजट 3 मार्च को पेश होता था। इस बार चुनावी साल के मद्देनजर फरवरी में बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों को लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य जो प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस करने की बात कही। बजट को लेकर हुई चर्चा में रोजगार तथा स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा, मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार तथा स्वरोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार सहित अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान होंगे। आगामी बजट में एक नई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पूर्व बजट की जगह लेखानुदान बजट पेश करेगी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 10 से 15 फरवरी के बीच विधानसभा में बजट पेश करेंगे। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां की है, लेकिन माना जा रहा है कि सबसे अधिक ध्यान बजट सत्र के आयोजन को लेकर होगा। आम चुनाव होने के कारण बजट सत्र का आयोजन फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने की बात कही जा रही है। इसके पूर्व कैबिनेट में भी इससे संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होगी और नियमानुसार विधानसभा इससे संबंधित प्रस्ताव पर राजभवन की अनुमति लेकर तिथियों की घोषणा करेगी। इसी के मद्देनजर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव में से एक होगा बजट सत्र को लेकर तिथियों की चर्चा। कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर सभी प्रमुख विभागों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। सभी मंत्रियों को भी निर्धारित माध्यमों से सूचित कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक को लेकर अन्य विभागों से भी लगभग दर्जन भर प्रस्ताव मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए पहुंच चुके हैं। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर में चोरी के साथ मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। राजधानी रांची में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहां डीएवी स्कूल के सामने वाले मंदिर में रविवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान के मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वे रविवार रात मंदिर में ताला लगाकर निकले थे। सोमवार सुबह जब मंदिर खोलने आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोर ताला काटकर मंदिर के अंदर घुसे थे और सभी मूर्तियों के चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सभी मूर्तियों को कहीं न कहीं से खंडित कर दिया गया है। पुजारी ने बताया कि मंदिर में सभी मूर्तियों का कोई न कोई हिस्सा टूटा मिला है। बता दें कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि मेन रोड स्थित मंदिर को अपना निशाना बना गया, जहां रांची पुलिस हर समय गश्ती करते रहती है। मंदिर में हुई इस घटना से पुजारी सहित आसपास के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि यह चोरी नहीं, साजिश है। उन्हें चोरी ही करनी होती तो चोरी करके चुपके से निकल जाते। मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ जानबूझकर किया गया है। यह उनकी मानसिक विकृति को दर्शाता है। घटना से यह समझा जा सकता है कि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने इस दौरान प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कुछ युवक मंदिर के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। रांची सिटी एसपी ने कहा कि 5 थानों के दारोगा की एक एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर करीब 4 घंटे के बाद लोगों ने जाम हटाया। हड़ताल पर 25,000 पीडीएस डीलर,
लाखों लाभुकों के बीच नहीं बंट रहा राशन, लोग परेशान। झारखंड में पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते राज्य में राशन का वितरण ठप पड़ गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ लाभुकों के बीच प्रतिमाह अनाज का वितरण करने वाले देश भर के 5 लाख से अधिक राशन डीलर हड़ताल पर हैं। ऐसे में झारखंड के लोगों के बीच राशन का वितरण नहीं होने से काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल कमीशन में बढ़ोतरी करने, शासन प्रशासन से जारी होने वाले आदेशों में मानवीय पहलुओं की अनदेखी जैसे कई मांगों को लेकर विगत 1 जनवरी 2024 से हड़ताल जारी है। झारखंड में भी 25,000 से अधिक राशन डीलर स्वयं सहायता समूहों की बहनें अपने परिवारों को भुखमरी के कगार से मुक्त कराने को लेकर हड़ताल में शामिल हैं, जिसके कारण 2024 की पहली जनवरी से ही राशन केंद्रों के बाहर ताले लटके हुए हैं। पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य में राशन का वितरण ठप पड़ गया है। वैसे करीब 3 बार अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। डीलर्स का कहना है कि एसोसिएशन की मांगों पर विभाग की ओर से संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलने के कारण एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कोहरे का कहर, ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कल से फिर बारिश के आसार। झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे में आज सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद राज्य में फिर से बादल छाएंगे। वहीं कल 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी भागों खासकर पलामू, चतरा, गढ़वा व लातेहार में हल्की बारिश होगी। बारिश हल्के दर्जे की होगी। इसी बीच अगले 1-2 दिन सुबह के दौरान कोहरा या धुंध छाए रहने के बाद मौसम साफ रहेगा। राज्य में मकर संक्रांति होने तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रेलवे कर्मचारी डीआरएम कार्यालय के पास बैठे हड़ताल पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होने को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कर्मियों ने रांची के डीआरएम कार्यालय के पास सोमवार से 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह आंदोलन देश भर के सभी रेलवे मुख्यालय के समीप किया गया है। बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर रेलवे यूनियन के सदस्य कार्मिक भूख हड़ताल पर हैं। रेलवे यूनियन के नेताओं का कहना है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नौकरी में आए सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत सामाजिक सुरक्षा के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने में सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाए जाने के विरोध में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसे तुरंत बहाल किया जाए। रेलवे कर्मचारी संघ 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। रांची के बरियातू में मंदिर में तोड़ फोड़ पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। कहा दोषियों को शिकंजे में ले प्रशासन, नहीं तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद ने रांची के डीएवी बरियातू के सामने स्थित श्री राम जानकी मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा है कि श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को सुनियोजित ढंग से असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित किया गया है। यह हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिरों में स्थापित हिंदू देवी देवताओं को खंडित करने का षड्यंत्र पूरे झारखंड में चल रहा है। कुछ माह पूर्व रांची के मल्लाह टोली स्थित हनुमान मंदिर, मांडर के मुड़मा गांव स्थित 5 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा सहित झारखंड के दर्जनों मंदिरों में इस प्रकार की घटना घट चुकी है, परंतु यह गिरोह प्रशासन की पहुंच से अभी भी दूर है, जो चिंतनीय है। हिंदू समाज के द्वारा घटना का विरोध होता है, परंतु प्रशासन के द्वारा घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को विक्षिप्त कहकर घटना की लीपापोती कर ली जाती है।
वह अपना पिंड छुड़ा लेता है। डॉक्टर साहू ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन न्यायिक जांच कराकर दोषियों को अपने शिकंजे में ले। ऐसा नहीं होने पर बाध्य होकर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। ऊपर पानी और नीचे शराब की पेटी, गिरिडीह पुलिस ने जब्त की 15 लाख की शराब, एक गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। साइबर अपराधियों और मवेशी तस्करों के बाद पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सोमवार की सुबह सरिया थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। डाक बंगला रोड स्थित इमली पेड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इसी बीच कोरियाडी की ओर से एक पिकअप वैन तेज गति से आ रही थी। पुलिस ने वैन को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर में 40 पेटी पानी रखी गई थी। पानी के नीचे 218 पेटी शराब बरामद हुआ है। बरामद शराब को पुलिस ने वाहन के साथ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 15,67,000 रुपए बताई जा रही है। मौके से वैन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त शराब सरिया प्रखंड क्षेत्र के बाघानाल से कोडरमा जिले के धोड़ थंभा ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार चालक का नाम विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो मोकामो गांव का निवासी है। गिरिडीह की सरिया पुलिस जब्त वाहन को सरिया थाना ले गई और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शांति मुक्ति बारला की सड़क हादसे में मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोजोडी में NH 33 पर सड़क दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शांति मुक्ति बारला की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है। बता दें कि शांति जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में खेल शिक्षिका थी। वे अपने परिवार के साथ आदित्यपुर में रहती थी। सोमवार को वे अपनी सहेली सीमा कुमारी के साथ स्कूटी से गुमला जा रही थी। इसी दौरान तमाड़ के जोजोडी के पास एक कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त वह स्कूटी से सड़क पार कर रही थी। धुंध के कारण दृश्यता काफी कम थी। इसी बीच टाटा की ओर से आ रही स्कॉर्पियो ने स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। इस दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि सीमा गंभीर रूप से घायल है। शांति मूल रूप से गुमला की रहने वाली है। उन्होंने मलेशिया, दुबई में भारत के लिए पदक जीता था। हजारीबाग में खेसारी के कार्यक्रम को JB-Cases के कार्यकर्ताओं ने कराया कैंसिल। कहा, बिहारी कलाकार नाय चलतो। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का 10 जनवरी को हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन शो को रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि JB-Cases के कार्यकर्ता द्वारा धमकी दिए जाने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया है। बिहारी कलाकार नाय चलतो के टैग लाइन के साथ कार्यक्रम को रद्द करने का दबाव बनाया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय कलाकारों को भी हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई है। कार्यक्रम 10 जनवरी 2024 को एशिया के सबसे गर्म कुंड सूर्यकुंड के परिसर में आयोजित होनी थी। स्थानीय कलाकार सुधीर ने बताया कि हम लोग करीब 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। हमें फोन पर धमकी दी गई कि भोजपुरी कलाकार के साथ कार्यक्रम किया तो मारपीट की जाएगी, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। सुधीर ने आगे कहा कि अगर ऐसा है कि झारखंड में केवल झारखंडी कलाकार ही गा सकते हैं तो झारखंड से बाहर जब मजदूर काम करने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाए। सुधीर का कहना है कि जयराम महतो के पार्टी JB-Cases के कार्यकर्ता प्रेम नायक और राकेश जोहे मेहता की ओर से धमकी दी गई है। ऐसी खबरों के बाद थाना प्रभारी ने कॉल कर कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित करने को कहा है। 180 दिनों से राजभवन के समक्ष आंदोलनरत पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने 15 जनवरी तक आंदोलन किया स्थगित। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल से CM के सचिव विनय चौबे ने सोमवार को वार्ता की। वार्ता में मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे ने स्वयं सेवकों से कहा कि संघ की सभी मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर ठोस पहल किया जाएगा। फिलहाल सभी स्वयंसेवक वापस कार्य पर लौट जाएं। स्वयंसेवक पंचायत स्तर पर जो भी कार्य पहले से कर रहे थे, सभी कार्य करने के लिए चिट्ठी जारी कर दी जा रही है। संघ की ओर से धरना प्रदर्शन फिलहाल रोक दिए जाएं, साथ ही सरकार को थोड़ा समय दे। सरकार बहुत जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने स्वयंसेवकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात CM से कराई जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोगों को सीधे हेल्प डेस्क में लिया जाए, अलग से कोई बहाली नहीं की जाए। संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को 15 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले भी कई प्रकार का आश्वासन मिला है और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है। बता दें कि संघ की ओर से लगभग 180 दिनों तक राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया।
पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी बेल, अब मार्च में सुनवाई। 8 महीने से रिम्स में भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को भी जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल 8 महीने से रिम्स में भर्ती है। निलंबित IAS अधिकारी ने सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। पूजा सिंघल की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। वहीं ईडी की तरफ से ASG असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 11 मार्च को होगी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में पूजा सिंघल जेल में बंद है। इससे पहले भी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। सरायकेला की अंकिता राय बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। सरायकेला की अंकिता राय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बाबत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पत्र जारी किया गया है। बता दें कि सरायकेला की अंकिता राय ने डांस प्रतिभा की बदौलत अमीर पहचान बनाई है। वे 11वीं की साइंस की छात्रा है। अंकिता ने ब्रांड एम्बेसडर बनने पर खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें बचपन से ही डांस का शौक है। उनकी मां को भी डांस का शौक था, लेकिन घर के हालात की वजह से उन्हें कभी डांस का मौका नहीं मिला। रूढ़िवादी मानसिकता को पीछे छोड़कर अंकिता ने डांस से अपनी पहचान बनाई है। इसी बदौलत आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। शेख भिखारी और टिकैत उरांव की शहादत हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सुदेश महतो स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के अमर वीर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उरांव सिंह के शहादत दिवस पर सोमवार को रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी स्थित प्राचीन वट वृक्ष शहादत दिवस स्थल पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। शहादत स्थल पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उरांव सिंह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आज उनके शहादत दिवस पर आजसू पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है। हमारा संकल्प है कि इस पूरे क्षेत्र का विकास कर इस इलाके में ग्राम संसद की स्थापना की जाए, जहां पर इन दोनों शहीदों की मूर्ति स्थापित हो। आज पूरा राज्य इन दोनों अमर शहीदों को याद कर रहा है। अयोध्या के लिए झारखंड से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब से होगी इसकी शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए देश के सभी जोनल रेलवे क्षेत्र से ट्रेन चलाई जाएगी। इसका नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। झारखंड से भी यह ट्रेन चलेगी। संभावना है कि इसी सप्ताह राज्य सरकार के निर्देश पर ट्रेन चलाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। रेल मंत्रालय की आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी IRCTC को दिया गया है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग निदेशक विपुल सिंघल ने देश के सभी जोन के PCCM PCCOM को पत्र भेजा है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर सहित देश के सभी रेलवे जोनल के जो है प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक व सभी क्षेत्रीय रेलवे जोनल को पत्र भेजा है। इनमें लिखा गया है कि आस्था स्पेशल ट्रेन जिस रेलवे जोनल से गुजरेगी उसकी देखरेख नजदीक के जोनल रेलवे के अधिकारी करेंगे। रांची में हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। रांची की लोअर बाजार थाना पुलिस ने नगर निगम की पानी टंकी के पास से एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी बताया गया है। वह डोरंडा थाना क्षेत्र के हाथी खाना का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक ब्लू रंग की स्कूटी बरामद की गई है। युवती का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल करने के आरोपी को चक्रधरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग युवती द्वारा चक्रधरपुर में लिखित शिकायत किया गया था। सरायकेला खारसमा जिला के तेली साई गांव निवासी सूरज परिहारी इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही युवक के पास से मोबाइल तथा लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह के बलहारा में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कहा कि जो लोग सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं उनको संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मौके पर मरांडी ने लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। बता दें कि मरांडी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को गिरिडीह जिले के विभिन्न स्थानों पर जनसभा को संबोधित
संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मरांडी ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। मरांडी ने कहा है कि पिछले 9.5 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, वंचित, युवा, महिला, आदिवासी और दलित सभी लोगों को मोदी सरकार ने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता और सफलता का यही राज है। कहा कि चाहे इज्जत घर के रूप में करोड़ों शौचालय का निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास में पक्का घर हो, किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि हो, जनधन खाता हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा की गारंटी हो, पेंशन योजनाएं हो, गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल की व्यवस्था हो, सभी योजनाओं ने आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा किया है। झारखंड में 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम व वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीईओ ने कहा है कि हाल ही में कराए गए कैंप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। संत जेवियर स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित 52 छात्रों की परीक्षा 10 जनवरी को ली जाएगी। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने मुख्य रूप से हेयर कट ठीक नहीं होने के कारण संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा प्रबंधन की ओर से 52 छात्रों को परीक्षा से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया। मामला 6 जनवरी का है, जहां 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा देने से जो छात्रों को रोक दिया गया था। मामले में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने वाइस प्रिंसिपल रविभूषण शेख से वार्ता की। इस दौरान वाइस प्रिंसिपल रविभूषण शेख ने बताया कि 10वीं कक्षा के जिन छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा देने से वंचित किया गया था उनकी परीक्षा 10 जनवरी को ली जाएगी। अनुशासन की लगातार अवहेलना कर रहे कुछ बच्चों को परीक्षा से रोका गया था। अनुशासन से कोई समझौता स्कूल नहीं करेगा। इसमें अभिभावकों का भी सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। चक्रधरपुर में इंजीनियर का छात्र बेच रहा था ब्राउन शुगर, गिरफ्तार। कॉलेज फीस के पैसे से खरीदी ड्रग्स। छुट्टी में भुवनेश्वर से घर आया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इंजीनियरिंग का छात्र ब्राउन शुगर बेचते गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार छात्र भुवनेश्वर में पढ़ाई करता है और छुट्टी में अपने घर चक्रधरपुर आया था। कॉलेज फीस जमा करने के बहाने पिता से पैसा लिया, फिर इसी पैसे से ड्रग्स खरीदा और कारोबार में जुट गया। पुलिस ने चक्रधरपुर शहर के चेक नाका के पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्र की पहचान अभी कुमार रामदास 22 वर्षीय के रूप में की गई है। वह चक्रधरपुर के रामदास भट्टा इलाके का रहने वाला है। गिरिडीह के गांवा में एक साथ 5 घरों में चोरी, बढ़ने लगी है घटनाएं। शॉर्ट सर्किट के बाद होती है चोरी। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 माह में दर्जनों से अधिक चोरी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई है। रविवार की देर रात गांवा थाना क्षेत्र के लखेकुरा में एक ही दिन आंगनबाड़ी केंद्र सहित 5 घरों में 1 लाख रुपए संपत्ति की चोरी हुई है। चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले चोर बिजली तार शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। रविवार की देर रात 11,000 वोल्ट बिजली तार शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, जिससे बिजली चली गई। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर लखेकुरा निवासी जो है कांग्रेस मिस्त्री मसोमात सुनीता देवी, नारायण रविदास, नंदकिशोर रविदास के घरों व आंगनबाड़ी केंद्र से अंधेरे में ताला तोड़कर नकदी राशि, जेवरात, कपड़ा, बर्तन, गैस सिलेंडर व बकरे समेत कई सामान की चोरों ने चोरी कर ली। झारखंड में ढीली होगी बिजली उपभोक्ताओं की जेब। इस महीने बढ़ेगी दर, 58 लाख परिवारों पर होगा असर। इस महीने से बिजली दर में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका असर 58 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जनवरी के अंत तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली की नई दर जारी करेगा। आयोग के सदस्य अतुल कुमार ने बताया है कि जेबीवीएनएल से 7 दिनों के अंदर जनसुनवाई पर आई आपत्ति पर मंतव्य मांगा है। निगम से आए मंतव्य के बाद सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी। इससे पहले 2023 के जून में नई बिजली दरें घोषित की गई थी। 67वीं SGFI गेम्स में झारखंड के अंडर 17 गर्ल्स हॉकी टीम बनी चैंपियन। चंडीगढ़ को 7-1 से रौंदा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोडागू कर्नाटक में 4 से 8 जनवरी तक आयोजित 67वीं
राष्ट्रीय स्कूली खेल 2023-24 की हॉकी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड ने चंडीगढ़ को 7-1 से रौंद कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। अंडर 17 जो है बालिका वर्ग में राज्य की बालिकाओं ने शुरू से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले राजस्थान को 5-0 से, जम्मू कश्मीर को 11-0 से, प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार को 8-0 से, क्वार्टर फाइनल में ओडिशा को 8-1 से, सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को 8-0 से एवं जो फाइनल में चंडीगढ़ को 7-1 से रौंद दिया है। बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म, 74 वकीलों के बीच होगा मुकाबला। रांची जिला बार एसोसिएशन की नई कमेटी के लिए 20 जनवरी को चुनाव होने हैं। सोमवार को इसके लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, जिसके बाद अब प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी मंगलवार को होगी। नामांकन वापसी के लिए बुधवार तक का समय प्रत्याशियों को दिया गया है। इस वर्ष बार चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और प्रशासनिक सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 33 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वही कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए 41 वकीलों ने पर्चा भरा है।